प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 13 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक हमारा क्या था? एक तिनका। पाठ 13 का शीर्षक क्या था? एक तिनका था। इसके कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस पाठ के कवि कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक तिनका पाठ, इसके माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहे थे कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर अच्छी परिस्थिति में भी हो, तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा इसके माध्यम से दी थी। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। मतलब इसमें कविता में जो पंक्तियां दी गई हैं, उनके शब्द इधर उधर किए गए हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है? सामान्य वाक्य में बदलना है। उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न में, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इसको सामान्य वाक्य में कैसे बदलेंगे कि मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। सामान्य वाक्य क्या हो जाएगा कि मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो क्या हो जाएगा कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे। मतलब पहले हमें क्या लाना है? कर्ता लाना है, ठीक है। उसके बाद में कर्म आता है हिंदी में, उसके बाद में क्रिया आती है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें वाक्य को क्या करना है? सामान्य वाक्य में बदलना है। अब अगला हमारा है, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो क्या हो जाएगा? एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। खड़ा था क्या जाएगा? बाद में आएगा। एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, ये आ जाएगा। दूसरा है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो क्या हो जाएगा कि आंख भी, पहले क्या आएगा? आंख भी लाल होकर दुखने लगी। सबसे पहले क्या आएगा? आंख भी, फिर उसके बाद में लाल होकर, फिर दुखने लगी। क्या देख लेना पहले कि एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, इस तरह से होगा। दूसरा हो जाएगा, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। अगला है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो क्या हो जाएगा? बेचारी ऐंठ, क्या होएगा? बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी, ऐसे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा जब तिनका, इसमें ये सही नहीं है। क्या आएगा पहले कि जब तिनका किसी ढब से निकल गया, मतलब किसी तरीके से निकल गया। क्या आएगा? जब तिनका किसी ढब से निकल गया। ढब का मतलब किसी तरीके से निकल गया। अगला हमारा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का क्या है? संदेश मिलता है। प्रश्न हमारा क्या है कि एक तिनका जो है कविता है, इसमें किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का क्या मिलता है? हमें संदेश मिलता है। तो कवि ने अपने जीवन की घटना बताई है। कवि ने उस दिन की घटना कही है जब घमंड में चूर उसका विवेक क्या हो गया था, उनका थोड़ा सा बुद्धि जो है समाप्त हो गई थी। वह स्वयं को ही क्या समझने लगे थे? सबसे अधिक श्रेष्ठ समझने लग गए। एक दिन उनकी आंख में क्या, वो ऐंठ करके क्या हो रहे थे? अपने मुंडेर के ऊपर खड़े हुए थे, तब उनकी आंख में एक तिनका गिर गया। तिनके के कारण उनकी आंख क्या हो गई? अत्यधिक लाल हो गई, और दर्द के मारे वो अत्यधिक क्या हो गए? बेचैन हो गए, और बेचैन होकर रोने लगे। लोगों ने उनका बहुत इलाज किया। किसी ने उनके क्या किया? कपड़े की मूठ दे करके उनको मतलब से आराम दिलाने की कोशिश की। और जब तिनका स्वयं ही, उनसे भी उसे आराम नहीं मिला, और किसी तरीके से क्या हुआ? वह तिनका स्वयं ही निकला, तब जाकर के उन्हें आंख में आराम मिला। तो लेखक उस घटना के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं? इस घटना ने लेखक का सारा क्या कर दिया? घमंड चूर चूर कर दिया। उनकी आंख खुल गई। उसे अपनी क्या हो गया? गलती का एहसास हुआ कि उनका व्यवहार बदल गया है। इस घटना के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारे गुणों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। और हमें क्या कर देता है? हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने घमंड और अभिमान का क्या करें?
त्याग करें। इस घटना के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हो गई थी? आंख में तिनका पड़ने के बाद में घमंडी की आंख में दर्द हो गया, वो अत्यधिक बेचैन हो गए और उन्होंने क्या कि अनेक प्रयत्न किए, सब लोगों की मदद ली। किसी ने कपड़े की सहायता से उनके आंख का तिनका निकालने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ क्या हुआ? बेकार हुआ और वो दर्द से करहाने लग गए, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। अंत में जब तिनका कुछ किसी तरीके से अपने आप निकला, तब उनका क्या हो गया? उनसे घमंड दूर हो गया। इसके माध्यम से क्या हुआ? उनका घमंड दूर हो गया। घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर तिनके को निकालने का क्या किया? प्रयत्न किया। क्या किया था? कपड़े की मूठ मतलब कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना करके और उससे गर्म करके शेक करते हैं, तो वो बना करके उन्होंने क्या किया? उनको तिनके को निकालने का प्रयत्न किया था। अगला है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तिनका इसी प्रकार से कबीर ने भी चेतावनी दी थी कि तिनका कबहू न नींद दिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? वापस देखना, हरियोध जी जो हैं उन्होंने लिखा है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और ऐसे ही कबीर जी ने क्या लिखा है? तिनका कबहू न नींद दिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होय। तो इन दोनों में एक प्रश्न में ये पूछा गया कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? इन दोनों में क्या क्या तो समानता है और क्या क्या अंतर है? तो इन दोनों में समानता और अंतर समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनका अर्थ जानना पड़ेगा। इनका क्या करना पड़ेगा? अर्थ जानना पड़ेगा। ऐंठता तू किस लिए इतना रहे, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तू किस कारण से इतना ऐंठता है, इतना घमंड करता है, वह तेरा अभिमान किस काम का है, जो एक तिनके के कारण ही क्या हो गया? चूर चूर हो गया। मतलब तेरा अभिमान तोड़ने के लिए, तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। एक तिनका, छोटा सा तिनका भी तेरा घमंड तोड़ सकता है। फिर इसका कबीर जी वाले का अर्थ क्या है? तिनका कबहू न नींद दिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। कि जब आप मार्ग में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो आपके पैरों के नीचे जमीन पर पड़े जो तिनका है उसको कभी भी कुचलिए मत, उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि अगर वह उड़कर आपकी आंख में गिर गया, अगर वही तिनका उड़ करके आपकी आंख में गिर गया तो बहुत अधिक दर्द का कारण बन सकता है। वापस देखना कि तिनका जो है आपके रास्ते में है, पाँव के नीचे जो तिनका है उनको कभी भी उसकी निंदा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वही तिनका उड़ करके अगर आपके आँख में गिर जाता है तो उससे अत्यधिक क्या होता है? दर्द होता है, वह भयानक दर्द का कारण बन सकता है। अर्थात अभिमान से ग्रस्त व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो एक तिनका भी बहुत भारी क्या कर सकता है? विपत्ति खड़ी कर सकता है। एक छोटा आदमी भी बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी कर सकता है, आपके घमंड को तोड़ सकता है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है कि उपाध्याय जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं? घमंड नहीं करने की शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घमंड। सबसे पहले हम समानता देखते हैं तो हरियोध जी क्या कर रहे हैं कि घमंड नहीं करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो वैसे ही कबीर जी भी घमंड नहीं करने की शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। और दोनों ने ही इसको शिक्षा देने के लिए किसका सहारा लिया है? तिनके का सहारा लिया। दोनों ने ही इनका घमंड तोड़ने के लिए, मतलब घमंड नहीं करने के लिए किसका सहारा लिया है? तिनके का सहारा लिया है। शिक्षा देने के लिए किसका सहारा लिया है? तिनके का सहारा लिया है। दोनों ने कही तो एक ही बात है, परंतु उनकी कहानी के आशय में अंतर क्या है कि एक तरफ उपाध्याय स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं और स्वयं को कुछ भी नहीं समझते हैं, पर एक तिनके के कारण उनका क्या हो जाता है? सारा का सारा अभिमान जाता रहता है। तो दूसरी तरफ जो है कबीरदास जी किसे संबोधित कर रहे हैं?
तिनके को संबोधित किया है उनके अनुसार कभी भी दूसरे व्यक्ति को छोटा समझकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय की स्थिति पड़े तो वह तिनका उसकी क्या कर बन सकता है, पीड़ा का कारण बन सकता है। अधिकतर जो है ये दोनों क्या है, समानता ही है, बस अंतर इतना ही है कि ये स्वयं को संबोधित कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, तिनके को संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वापस इन प्रश्नों को देखते हैं एक बार फटाफट। पहला प्रश्न था कि इन जो वाक्य हैं इनको सामान्य वाक्य में बदलना है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो एक दिन इसको कैसे बदलेंगे कि एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो क्या हो जाएगा, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, तो बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो क्या हो जाएगा कि तिनका जब किसी, मतलब क्या इसका क्या हो जाएगा कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो हो जाएगा कि तिनका जब किसी ढब से निकल गया। किसी तरीके से क्या हो जाता है, तिनका जब किसी ढब से निकल गया। फिर अगला प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिससे घमंड नहीं करने का संदेश दिया गया। तो इस पूरी कविता का जो भावार्थ है वो इसमें आ जाएगा। तीसरा है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हो गई थी, आंखें अत्यधिक लाल हो गई थी। वो क्या हो गया था, अत्यधिक बेचैन हो गया था। उन्होंने लोगों की मदद लेने की प्रयास किया, लोगों ने कपड़े से उसके सेक करके और उसको मदद करने की कोशिश भी करी, और अंत में जाकर के उनका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया था, कपड़े की मूठ दे करके उसकी सहायता करने के प्रयत्न किया था। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उसी प्रकार से कबीर जी ने भी किया था, कब तिनका कबहू न नींद ये पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आंख परे पैर गनेरी हो। तो इन दोनों में पहले तो हमने अर्थ किया है। अर्थ करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि इसमें भी क्या है, घमंड नहीं करने का संदेश दिया गया है, इसमें भी घमंड नहीं करने का संदेश दिया गया है। दोनों में समानता। इसमें शिक्षा देने के लिए तिनका का सहारा लिया गया है, इसमें भी तिनके का सहारा लिया गया है। अंतर कितना है, हरियोत जी जो है इसमें स्वयं को संबोधित करके कि स्वयं घमंड नहीं करने के लिए संबोधित स्वयं को कर रहे हैं। इसमें कबीर जी जो है तिनके को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक तिनके की भांति जो है वह छोटा व्यक्ति भी एक दिन किसी का घमंड चूर चूर कर सकता है। इस तरह से इस पाठ के जो 5 प्रश्न हैं वो आपको अपने नोटबुक में करके और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।